हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र स्मार्ट लर्निंग। तो आज वीडियो तुम मैंने देखि पारथो पिले 10th क्लास फिजिकल साइंस धातु अधातु संपर्क में पढ़िबा। ठीक अछि। तो ऑलरेडी मु गोटे वीडियो दीटा वीडियो पोस्ट कर साची धातु अधातु चैप्टर को नेकी तेनु करी आज वीडियो तृतीय नंबर बा थर्ड वीडियो धातु अधातु। तो आज वीडियो रे आमे डिस्कस करिबा खनिज संपर्क रे एवं खनिज पर विभिन्न प्रकार जो धातु रहिछि प्रतिक्रियाशीलता को आधार रे जेमते निम्न प्रतिक्रियाशील धातु मध्यम एवं उच्च प्रतिक्रियाशील धातु से संपर्क में मध्य अति डिटेलिंग रे जिबा एवं से धातु गुडा किबळी भाबरे धातु पिंडर निष्कासन करा जाय से संपर्क में मध्य डिटेलिंग रे पढिबा। ठीक अछि। तो जो माने भी नुवा करी आछो पिले निहात भाबरे चैनल को सब्सक्राइब कर दबो। सब्सक्राइब परे निहात भाबरे बेनिफिट्स पाइबो जहा कि मु मैं साइंस रो बहुत बढ़िया वीडियो पोस्ट करी स्पेशली 9th और 10th क्लास पे। ठीक अछि। तो जिबा खनिज संपर्क में पढिबा। देखि परथबो पिले खनिज माने कोन आमे जनरली जानिछे खनिज माने खनिरु जात होतुवा जिनिस को खनिज कहजे। ठीक अछि। तो खनिटा सेटा कोडी अछि ना माटी तळे अछि एटा भी जानिछ। ठीक अछि। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमहु जाना अछि बट पढिबा टिके धातु मुख्य उत्स होउछि पहिले भूतक। भूतक माने तमे जानिछ आमे जेमति कहि परिया स्थल भाग हैला माटी तळर अंचल को आमे कोन कहउछे भूतक बेली कहउछे बा हमर पृष्ठभूमि रु धरि की तळ पर्यंत किछि किलोमीटर जाए हमर भूतक रहिछि से लिमिटेड एरिया भितर ही हमर खनिज पदार्थ अधिक परिमाण थाए आमे जानिछे। तो धातुर मुख्य उत्स होछि सेही भूतक हैला एवं सोडियम मैग्नीशियम परि धातु समुद्र रे क्लोराइड भाबे लवण अवस्था रे थांती। तो सबुतक तो भूतक रे मिलिबेनी बा माटी तळे मिलिबेनी। तो किछि अछंती धातु से माने कोन करंती ना समुद्र रे मध्ये मिलंती जेमति कहि परिबा सोडियम और मैग्नीशियम से माने लवण आकार रे थाए पिले जेमति मु कहि परिबी NaCl। ठीक अछि। आउट अछि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 हला सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड ए माने गोटे गोटे लवण एवं तांको देहरु आमे सोडियम एवं मैग्नीशियम भली धातु पाई परिबा जहा कि माने समुद्र रे अछंती। ठीक अछि। भूतकरू मिलुथुबा मौलिक बा यौगिक को खनिज बली कुहा जाए। देखिलो ना से कोन कहले भूतकरू जो रहिछि हमर तो सेठू आमे जहा भी पाउछे मौलिक हो किबा से यौगिक हो सेटा होछि हमर खनिज। ठीक अछि। से मौलिक भी हेइ पारे डायरेक्ट सोना पाई परिबा आमे पाई परिबा किछि मुक्त अवस्था रे पिला पाउछे। ठीक अछि। सेटा मौलिक हिसाब रे डायरेक्ट पाई जिबा एवं किछि अछि यौगिक हिसाब रे मध्ये पाइबा। ठीक अछि। जेन कैल्शियम कार्बोनेट से गोटे यौगिक गोटे सेठा पाइबा देन सेठू आमे परिष्करण कला परे सेठू आमे धातु कैल्शियम को पाइबा। ठीक अछि। तो किछि जिनिस मौलिक अछंती डायरेक्ट मिली जानती हला मुक्त भाबरे कारण से माने का सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करंती नै फलस्वरूप आमे डायरेक्ट तक पाई परिबा से एकुटिया से माने थिबे। ठीक अछि। तो किछि अछंती बहुत प्रतिक्रियाशील मध्यम प्रतिक्रियाशील से माने नियाते भाबरे कंपाउंड हेकि थिबे माटी तळे ता को आमे पाइबा। तो सेटा होछि हमर खनिज। ठीक अछि। से मौलिक हिसाब रे थाउ किबा से यौगिक गोटे पाइबा जदी माटी तळु बा भूतकरू देन सेटा खनिज बोली आमे कहउछि। खनिजर कांसेप्ट बुझला पिले देन आगो को जिबा जेउ खनिजरू धातु निष्कासन करिबा लाभजनक होइताय ताकू आमे धातु पिंड कहिबा। तो धातु पिंड एडी समस्त को कहि परिबानी। तो जेउ खनिजरू धातु निष्कासन करिबा पई हमको लाभजनक हुए ताकू आमे धातु पिंड बा और बोली कहिबा। खनिज तो समस्त बट सेही खनिज को कहिबा धातु पिंड जो गुडा कि जदी आमे से खनिजरू जदी आमे धातु बाहर करिबा निष्कासन करिबा से खनिजरू। ठीक अछि। धातु को आमे अलगा करिबा ताहाले जदी हमहु लाभजनक हैला देन आमे कहि परिया सेही खनिजटी होउचे धातु पिंड। फॉर एग्जांपल मु कहि परिबी जे गोटे धातु पिंड अछि सेथिरे केवल धातु अधिक परिमाण रे थिबो बोली माने नै जदी कम परिमाण रे अछि एवं अधिक किछि अलगा जिंस अछि तो से अलगा जिंस हमर किछ काम को लागिबोनी किंतु हमु धातु दरकार से धातु जदी से खनिज पिंड रे कम परिमाण रे थिबो हैला अलगा अपद्रव विभिन्न प्रकार जिंस जदी अधिक परिमाण थिबो से धातु को बाहर करि किछ लाभ नै से लाभजनक नै बुझि परछ ना। आउ केमिति बुझि परिया ना गोटे धातु बा खनिज गोटे एमिति जगह रे अछि ताकू जदी आमे बाहर करिबा ताहाले अधिक खर्च टंका करिबा को पड़िबो किंतु सेतिक लाभप्रद हबनी जेतिकी हमको सेथिरु धातु बाहरिबो। ठीक अछि। धातु हमु जेतिकी मिलिबो हमर व्यय अधिक होई जिवो ताकू बाहर करिया पई ताहाले निहाती भाबरे सेटा हम पई कोन हबनी ना लाभजनक हबनी तेनु कर ताकू आमे धातु पिंड कहि परिबा नै। बुझि पात तो कहिबा को कहले धातु पिंड और सेते बेले कहिबा से हमर व्यवहार उपयोगी हेई पारुथिबो अर्थात से लाभजनक उपाय रे बा
वे रे आम पाई व्यवहार उपयोगी होउथिले सेटा होची आम पाई धातुपिंड ठीक अछि पिले निहाती भाबरे बुझी पारथु मु जा बुझा पे चाहुतली जे धातुपिंड बा और काहा को जिवो कुहा जिवो एवं खनिज काहा को कुहा जिवो ठीक अछि खनिज और धातुपिंड अलगा अलगा जिंस सेम जिंस किंतु टिके डिफर करूची कोन पे डिफर करूची जानि पारलो देन आगो को पिले जिवो एटी विभिन्न प्रकार देखि पारथुबो धातुपिंड गुडाक अछंती बा खनिज गुडाक अछंती पिले हम कहि परिया ठीक अछि ना गुडाक पढ़ी दियो पिले विभिन्न प्रकार एटी देखा जायछि एई भले धातुपिंड एथिरे हमर धातु थाए एवं ताको आमे सेथिरु धातु निष्कासन विभिन्न उपाय रे करिबा ठीक अछि आगो को जिबा कम प्रतिक्रियाशील धातु मु जहा कहली जे धातु गुडाकर प्रतिक्रियाशीलता को नेकी तीनोटी भाग रे विभाजित कराइछि पिले गोटे हला कम प्रतिक्रियाशील धातु अन्यटी होछि मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु थर्ड होछि उच्च प्रतिक्रियाशील धातु अर्थात कम प्रतिक्रियाशील धातुर काम होछि जे सेमाने जे कोन सेमाने होछन्ते गोटे गोटे कोन धातु मीन्स गोटे गोटे एलिमेंट बा मौलिक से मौलिक माने कोन करन्ते ना जा सहित भी सेमाने प्रतिक्रियाशील बा प्रतिक्रिया करन्ती नाही ठीक अछि जदि भी करन्ती बहुत कम प्रतिक्रिया करन्ती ठीक अछि ना तो जनरली सेमान को आमे कहि परिबा कम प्रतिक्रियाशील धातु किंतु मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु अर्थात सेमानकर प्रतिक्रिया करिवार गुणटा अन्य मौलिक सहित बा जे कोनसी जिंस सहित आमे कहि परिबा कोन थाए ना मीडियम थाए ठीक अछि एवं उच्च प्रतिक्रियाशील धातु आमे कहि परिबा बहुत फास्ट रिएक्शन करन्ती अर्थात बहुत जल्दी सेमाने कोन करिवे ना अन्य सहित प्रतिक्रिया करिवे ठीक अछि तेनु करी अधिक उच्च प्रतिक्रियाशील धातु बोली कहा तो वर्तमान एबे देखिबा पिले कम प्रतिक्रियाशील धातु माने कोन देखि परदिबा देखो कम प्रतिक्रियाशील धातु को माने जानती सुना रूपा तंबा प्लाटिनम परि धातु प्रकृति रे मुक्त अवस्था रे मिली थाए मुक्त अवस्था रे कोन पे मिली थाए बोली कहला ना मुक्त अवस्था रे अर्थ होते फ्री रे मिली थाए माने से माने का सहित रासायनिक संयुक्ति रे एते नथांती ठीक अछि काहे कि तेनु करे मन को मुक्त अवस्था रे मिले मिले बोली कहा होची एमिति किछि धातु अछि जो माने कि मध्यम धरणर किबा उच्च प्रतिक्रियाशील धातु जदि आमे तांको भूतकुर पाइबा बा जे कोनसी जागार जदि बा खनि रूप जदि पाइबा ताको हला ताहाले से केबे भी मुक्त अवस्था रे मिलियो नथिबो काहे मिलिबोनी काहे कि ना से माने उच्च प्रतिक्रियाशील धातु मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु से माने कहा सहित ना कहा सहित जोड़ी हेकि थिबे हला धातु पिंड हिसाब रे थिबे एवं निहाती भाबरे आमे कहि परिया यौगिक फॉर्म रे थिबे बा यौगिक रूप रे थिबे ताकू आमे बाहर करिकि सेथुरु आमे कोन करिवार अछि धातु निष्कासन करिवार अछि बट एठी जो देखा जायछि कम प्रतिक्रियाशील धातु एमाने जेहेतु कम प्रतिक्रियाशील तेनु करी कहा सहित सहजरे यौगिक करि पारि बांधी रही नथिबे एमानंकु आमे अति सहजरे मुक्त भाबरे आमे पाई परिबा ठीक अछि तेनु करी एठी कहैछि प्रकृति रे मुक्त अवस्था रे माने मिलନ୍ତି बुझी पारछो पिले एमाने कम प्रतिक्रियाशील अटंती केतेक क्षेत्र रे तंबा सल्फाइड धातु पिंड आकार रे मिली थाए केतेक क्षेत्र रे देखा जायछि पिले जो तंबा महाशय रहिचंती से टिके प्रतिक्रियाशील एज कंपेयर टू आमे कहि परिया प्लाटिनम देखो पिले गोल्ड सिल्वर मर्क्यूरी हला एमानंको अपेक्षा प्लाटिनम गोल्ड सिल्वर हला मर्क्यूरी जोडा कि आमे कहूचे पारद ठीक अछि सिल्वर रूपा गोल्ड सुना प्लाटिनम गोटे अछि पिले मेटल बुझी पाछो तो एमानंको तुलना रे कपर महाशय कोन करती टिके अधिक प्रतिक्रियाशील देखांती तमे देखि पारथुबो ऑर्डरटा केमति देखैछि तो तेनु करी से कोन हुए ना टिके यौगिक फॉर्म रे मिले अर्थात सल्फर सहित मिसी के सल्फाइड धातु पिंड हिसाब रे से मिले बुझी पारछो तो ए भली भाबरे आमे कहि परिया कम प्रतिक्रियाशील धातु प्रायतः से माने मुक्त अवस्था रे मिलନ୍ତି एथि पई ना कारण से माने कोनोसी मौलिक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे यौगिक सृष्टि करन्ते नाही बुझी पारछो आगो को जिबा देखो पिले एडी से देइछि अधिक देखो लिस्ट रिएक्टिव एडी कहिछि लिस्ट रिएक्टिव मेटल प्लाटिनम हला गोल्ड सिल्वर मर्क्यूरी कपर ऊपर को गले आमे प्रतिक्रियाशीलता बढ़ुछि बोली कहि परिबा ठीक अछि तो एभरि भाबरे जदि पूरा टॉप को जीव देखो पोटेशियम एवं सोडियम अछंती अर्थात माने अधिक प्रतिक्रियाशील धातु जेते तळ को आसीबो सेमानकर प्रतिक्रियाशीलता कमुछि हला धातु मानकर ठीक अछि आगो को बढ़िबा कम प्रतिक्रियाशील धातु परे वर्तमान जीवा मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु माने कोन मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु कहिले जो मानकर आमे कहि परिबा प्रतिक्रियाशीलता कम प्रतिक्रियाशील धातु आ उच्च प्रतिक्रियाशील धातुक मझिरे थाए ठीक अछि
ଦେଖ ଯେମିତି ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ମଝିରେ ଥିବା ଜିଙ୍କ ଲୁହା ସୀସା ଆଦି ଧାତୁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ରହିଲା ଦେଖ ଜିଙ୍କ ଆଇରନ୍ କଥା କୁହ, ଲୁହା ଆମର ନିକେଲ ଟିନ୍ ଲିଡ୍ ଯୋଉ ସୀସା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହଉଛି ପିଲେ ମେଟାଲ ଧାତୁ ହେଲା। ତ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯୌଗିକ ହିସାବରେ ହିଁ ମିଳିବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏମାନଙ୍କ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ଆମେ ପାଇବା ପ୍ରଥମେ, ସେ ଯାହାକି ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେ ଥିବ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ସହିତ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଲୁହା ପାଇବାର ଯଦି ଆମକୁ ଅଛି ଲୁହା ପିଣ୍ଡରୁ ହେଲା, ଲୁହା ଧାତୁ ପିଣ୍ଡରୁ ଦେନ୍ ଆମେ ଧାତୁକୁ ସେଠୁ ମାନେ ନିଷ୍କାସନ କରିପାରିବା ଠିକ ଅଛି। ନିଷ୍କାସନ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଧାତୁ ପାଇପାରିବା। ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲେ ସେଗୁଡିକ ଭୂତକରେ ଅକ୍ସାଇଡ କିମ୍ବା ସଲଫାଇଡ କିମ୍ବା କାର୍ବୋନେଟ ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅକ୍ସାଇଡ ଫର୍ମରେ ଥିବେ ହେଲା, ଯେମିତି ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ କହିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ସଲଫାଇଡ ଫର୍ମରେ ଥିବେ ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡ, ସେମିତି କାର୍ବୋନେଟ ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜିଙ୍କ କାର୍ବୋନେଟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ ଥିବେ ନା ଯୌଗିକ ରୂପରେ ଥିବେ, ଯାହାକି ଆମକୁ ତା ଦେହରୁ ଆମକୁ ଧାତୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରି ବାହାର କରିବା ବା ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମାନଙ୍କ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡରୁ ଦେଖ, ଏମାନଙ୍କ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡରୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ଅଛି ଅକ୍ସାଇଡ ଫର୍ମରେ ବା ସଲଫାଇଡ କାର୍ବୋନେଟ ଏମିତି କହିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡରୁ ରଷ୍ଟିଂ ବା କ୍ୟାଲସିନେସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପିଲେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା। ମୁଁ ତ କହିଲି ସେମାନେ ଯୌଗିକ ଫର୍ମରେ ଥିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଧାତୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଧାତୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ଯୌଗିକ ଠାରୁ। ତ ସେଟା କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ କରାହଉଛି ନା ରଷ୍ଟିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରୋସେସ କ୍ୟାଲସିନେସନ ଫର୍ମରେ ଆମେ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିପାରିବା ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ରଷ୍ଟିଂ କଣ କ୍ୟାଲସିନେସନ କଣ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ଗୁଡାକରେ ଆସିବ, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଡିଟେଲିଂ ରେ ପଢିବା। ତ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ମାନେ କଣ, ଦେଖ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଗଲେ ଲିଡ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଟିନ୍, ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନିକେଲ, ନିକେଲ ଟୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଇରନ୍, ଆଇରନ୍ ଟୁ ପିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ କିଏ କହିପାରିବା, ଜିଙ୍କ ବୋଲି କହିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିଲେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ମାନେ କଣ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖ ଉପର ଚିହ୍ନଟା ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ କୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖ, ପଟାସିୟମ ସୋଡିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ଭଳି ଧାତୁ ସକ୍ରିୟତା କର୍ମରେ ଅନୁକର୍ମରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଏମାନେ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ତ ଆଉ ଭୁଲିଯିବା, ମାଇଣ୍ଡରୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବି ସିଙ୍ଗଲ ପାଇବେନି। ଏମାନେ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ରିଏକ୍ସନ ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ କୋଉ ନା କୋଉ ମୌଳିକ ସହିତ କାହା ନା କାହା ସହିତ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରିକି ସେ ଯୌଗିକ ହିସାବରେ ହିଁ ଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେଠୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ସେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ମେ ବି ସେ ମିଡିୟମ ଆମେ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ହୁଏତ ରହିଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଦେଖ ପିଲେ କିଏ ନା ପଟାସିୟମ କହିଲା, ସୋଡିୟମ କହିଛି ସେ, ଏବଂ ସେ କହିଲା ବେରିୟମ, ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ। ତ ଉପର ପଟୁ ଯଦି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଲୁମିନିୟମ ରୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ପଟାସିୟମ ସୋଡିୟମ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ପିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିପାରି ସୋଡିୟମ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ, ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି ଆମେ ସୋଡିୟମକୁ ଯଦି ଏମିତି ବାହାରେ ରଖିବା ସେ ନିଆଁ ଜଳିଯିବ, ପଟାସିୟମ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଜଳିଯିବ ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ହାଡ ମାନଙ୍କରେ ଥାଏ ସୋଡିୟମ ପଟାସିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏଗୁଡା ସବୁ ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଗ କାଳରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଲୋକମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ମଶାଣିରେ ପଡି ଦଉଥିଲେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲିଫ ଥିଲା ଯେ ମଶାଣିରେ ଯିଏ ବି ପିଲା ଖାଇ ଡାହାଣୀ ପିଲା ସେକୁଥିବ କି ଭୂତ ଉଠିଥିବ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ ସେ ଟାଇମରେ କଣ ହୁଏ ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ହାଡରୁ ଥିବ, ତା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର କଣ ଥିବ ନା ଧାତୁ ଥିବ, ପଟାସିୟମ ସୋଡିୟମ ଏଗୁଡା ସବୁ ହାଡର କମ୍ପୋଜିସନ ରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ ନା ନାଇଁ ପିଲେ। ତ ସେଇଟା ଲୋକ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମଶାଣିରେ ହାଡ ଗୁଡା ପଡିଥିବ, ତ ସେଇ ସୋଡିୟମ ର ଗୁଣ ହଉଛି କଣ ନା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ରିଆକ୍ଟ କରିଯିବ। ଯଦି କିଛି ବି ସେ ହାଡରୁ ସୋଡିୟମ ଅଛି କିମ୍ବା ପଟାସିୟମ ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ଜେନେରାଲ ସୋଡିୟମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ତ ସେ ସୋଡିୟମ ମହାଶୟ କଣ କରିବେ ନା ଜେନେରାଲ ମାନେ ନର୍ମାଲ ସେ ଜଳିଯିବେ, ଅଟୋମେଟିକ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେ ଜଳିଯିବ। ଜଳିଗଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ, ଆରେ ସେଇଠି ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଥିଲି ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ମାନେ କେହି ନଥିଲେ, ଏଇ ଟାଇପର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା।
मिथ बोली कहि परिया तो सेटा भूत कि प्रेत कि आत्मा किछि नथिला तो सेटा गोटे साइंटिफिक रीजन होछि एया बुझि परछ ना नहीं तो किछि भी गोटे जगह रे जदी सोडियम अछि से ऑटोमेटिक निया जळी लागि जिवो निहाती भाबरे बुझि परछ ना नहीं तो से बहुत फास्ट रिएक्शन तेनु करी सोडियम को पिला हमें कोथरे रखुचे आमे रखुचे किरोसिन रे बुडे के रखुचे ठीक अछि ताले से कोन से माने वायु सहित स्पर्श आसीबो नाही फलस्वरूप से सुरक्षित रहइबो हला जळिबो नाही फास्ट रिएक्शन करि परिबो नाही हला तो एमाने ऑक्सीजन सह अति मात्रा रे प्रतिक्रियाशील होइथिबो एमान को धातु पिंड ऑक्साइड बोली कुहा जिवो देखिलो ना तो से कहिछि जो माने फास्ट रिएक्शन बा उच्च प्रतिक्रियाशील धातु से माने ऑक्सीजन सहित फाटल माने बहुत स्पीड रे से माने प्रतिक्रियाशील हेइ जानती तेनु करी एमान को धातु पिंड ऑक्साइड बोली कह जाय एमान को धातु पिंड को ऑक्साइड बोली कुहा जिवो बुझि पालो जेमते माने कहि परिया पोटेशियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड ए बडी फॉर्म रे माने रहबा पई पसंद करନ୍ତି काहे ना से माने ऑक्सीजन सहित बहुत जोर से बा बहुत स्पीड से माने प्रतिक्रियाशील होई जिवे देन वैद्युतिक विश्लेषण प्रणाली रे एमानंक धातु पिंड को धातु रु निष्कासन करा जाय कोन कहले से वैद्युतिक विश्लेषण प्रणाली रे एमानंक धातु पिंड को धातु रु निष्कासन करा जाय एमानंक किभଳି भाबरे अलग करबा एमानंक पिले जो धातु को निष्कासन करबा से माने यौगिक फॉर्म रे थिबे ऑक्साइड फॉर्म रे थिबे कहि परिबा तो एमानंक वैद्युतिक विश्लेषण प्रणाली रे अलग करबा वैद्युतिक विश्लेषण प्रणाली कोन आगु को अछि बहुत सहज रे बुझे किछि असुविधा नै ठीक अछि आगु को बढ़िबा पिले देन जीवा देखो पिले धातु निष्कासन आड़ को जीवा धातु निष्कासन करबा पई निहाती भाबरे हमको जानिबार अछि आमे काहे कि आउ सब प्रकार धातु माने जो रहिला हमर धातु गुडा को उच्च निम्न एवं मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु सेमानंक पई कोन गोटे प्रकार ही धातु निष्कासन रास्ता अछि कि माने पद्धति कोन एक कि ना एबे हमें देखिले निहाती भाबरे तो टिके टिके डिफर माने टिके डिफर करिवो निहाती भाबे डिफर करिवो केमिति डिफर करिवो कोन पई डिफर करिवो आ को वे रे से मानु निष्कासन कर जाय टिके देखिबा देखो बिले पृथ्वीर खणिरु बाहर धातुपिंड गुडी अनेक परिमाण अपद्रव द्वारा दूषित होता है ताको गैंग बोली कुहाजिबो निहाती भाबरे हमर जो एटी देखो धातु एटी देखुच एटी निहाती भाबरे धातुर परिमाण जते भी थाउ ना काहे कि ताहा देह रे अधिक रु अधिक परिमाण रे कोन थिबो अपद्रव सब मिसी के थिबो ठीक अछि प्योरेस्ट फॉर्म रे नथिबो विभिन्न प्रकार मैला जिंस सेतरे भी पसिथिबो बुझियलो तो से मैला जिंस को अपद्रव को गैंग बोली कुहाजिबो कोन बोली कुहाजिबो प्ले गैंग बोली कुहाजिबो ठीक अछि देन गैंग और धातुपिंड रे थिबा धातुर भौतिक और रासायनिक गुण को आधार करी धातुपिंड रु धातु को निष्कासन करा जाय गैंग एवं धातुपिंड रे थिबा धातुर भौतिक और रासायनिक गुण को आधार करी हमें प्रथमे देखिबा जे को धातु को बा को धातुपिंड को को वे रे ता देहरु धातुटा को बाहर करबा सेटा का ऊपर डिपेंड करछि ना को टाइप रो गैंग अछि एवं से धातुर ठीक अछि से धातुर बा से धातुपिंडर भौतिक और रासायनिक गुण को आधार करी आमे ए मेथड को अलगा करि परिया धातु को अलगा करि दे परिबा तो से सुइटेबल मेथड टी आपण जाय ठीक अछि तो एथरु जानथुबो तो गैंग टा भी मोस्टली इंपोर्टेंट धातु को निष्कासन करबा बेले ठीक अछि तो को प्रकार गैंग मध्ये डिपेंड करूछि आमे धातु निष्कासन किभଳି करबा देखो साधारणतः अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक गुडी को वैद्युतिक विश्लेषण प्रणाली रे ठीक अछि एवं अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को आमे केमिति पिले मु कहिछि अधिक प्रतिक्रिया धातु माने सोडियम पोटेशियम एगुडा को कैल्शियम मैग्नीशियम ए सब को आमे किभଳି भाबरे अलग करबा ता धातु पिंड ना वैद्युतिक विश्लेषण प्रणाली रे बोली करबा ठीक अछि तो एटा कोन वैद्युतिक विश्लेषण प्रणाली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस एटा ठीक अछि तो केमिति आमे देखिबा देन मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु को आमे कैल्सिनेशन आ रस्टिंग प्रणाली रे अलग करि परिबा ठीक अछि आ गोटे हला लास्ट टा कम प्रतिक्रियाशील धातुर धातव ऑक्साइड को उत्तप्त करी सेतिरु धातु निष्कासन करा जाय तो जो माने कम प्रतिक्रियाशील धातु जनरली से माने कोन करिवे ना ऑक्साइड से मानकर धातु पिंड थिबो एवं सेथि हमें इजीली कोन करि परिबा नॉर्मल टिके गरम करले बट टेंपरेचर दे दिले जो माने कम प्रतिक्रियाशील धातु से माने निहाती भाबरे अलगा हे जिबे जदी से माने को फॉर्म रे अछंती यौगिक फॉर्म रे अछंती तो मैक्सिमम कम प्रतिक्रियाशील धातु से माने निहाती भाबरे मिल जाउथिबे माने मुक्त भाबरे किंतु किछि अछंती यौगिक फॉर्म रे थिबे बा ऑक्साइड फॉर्म रे थिबे बुझि परछ ना तो ताकू हमें केमिति पाइबा नॉर्मल गरम करले पाइ जिबा अलगा हे जिवो धातु
निष्कासित हो बुझी पार्छ पिले एटा हेदिला धातु निष्कासन तीन प्रकार रो जो धातु रही किभली भाव को प्रोसेस रे करिबा एवं से प्रोसेस गुडा डिटेलिंग आमे नेक्स्ट स्लाइड गुडा कर पिले आसीबो मु निहाती भाव रे बुझेबी धैर्य आमे हरैबानी ठीक अछि आगु बुझिबा धातु निष्कासन परे देखो एबे वर्तमान पढ़िबा निम्न क्रमर सक्रिय धातु निष्कासन अर्थात जो माने कम प्रतिक्रियाशील धातु सेमानंकु आमे किभली भाव रे निष्कासन करिबा ठीक अछि देख निम्न क्रमर सक्रिय धातु गुड़िक अत्यंत अणप्रतिक्रियाशील माने प्रतिक्रिया न करंती कहले चले ठीक अछि एणु पृथक भावे उत्तप्त करी एहार धातव ऑक्साइड रु धातु को अलग करि जा पृथक भावे आमे ताकू माने उत्तप्त करिके ताकू आमे कोन करिबा धातु को ता देहरु अलग कर देई परिबा फॉर एग्जांपल देखो पिले एटी गुडा एग्जांपल देछि देखो सिनेबार हैला सिनेबार माने एटी आमे कहि परिया मर्क्यूरिक सल्फाइड ठीक अछि HCl पारद जोड़ा अछि धातु पारद गोटा एकमात्र धातु बिले जोड़ा कि लिक्विड फॉर्म रे अछि अर्थात तरल अवस्था रे एकमात्र धातु अछंती से महाशय होचंती पारद ठीक अछि तो पारद रो गोटे धातु पिंडर ना होछि पिले सिनेबार बुझि पारलो तो सिनेबार रो HGS बुझि पारलो मर्क्यूरिक सल्फाइड कौन कही ना वायु रे उत्तप्त जदि आमे ताकू करिबा एहा प्रथमे HGO रे परिणत हबो अर्थात मर्क्यूरिक ऑक्साइड रे परिणत हबो मर्क्यूरिक ऑक्साइड रे परिणत हला परे एहा को आहुरी टिके उत्तप्त करले HGO विचारित होई हमकु पारद महाशय मिली जिबे HGO विचारित एथि पई कुआ हला कारण HGO महाशय कोन करंती अधिक गरम करले ना ऑक्सीजन डा आदेहरो से कोन हरे दबो तेनु करी आमे जानिचे जेउ यौगिक ऑक्सीजन हराए से निजे विचारित हुए बोली कहि परिबा बा सेही विचारण प्रतिक्रिया हैला ठीक अछि तेनु करी HGO हाइड्रोजन हराइबो केते बेले जते बेले आमे आउ टिके गरम करिबा एवं हाइड्रोजन कहले ऑक्सीजन अम्लजान हराइ दबो तो अम्लजान हराइले आमे से ठीक सेते बेले कोन कहबा ना से विचारित हैला बोली कहबा तमे जानिचो हाइड्रोजन दबो हराइबा किंबा सॉरी ऑक्सीजन हराइबा किंबा हाइड्रोजन ग्रहण करबा को आमे कोन कहउछे पिले ना जारण प्रतिक्रिया हला बोली कहला बा सी जारित हला बोली कहला तो जे ऑक्सीजन ग्रहण करिवो एवं जे ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन हराइबो तो सेटा हला जारण बट उल्टाडा विजारण कोन जे ऑक्सीजन हराइबो एवं हाइड्रोजन ग्रहण करिवो सी हबो विजारित हला बोली कहबा ठीक अछि तो सेटा विजारण प्रतिक्रिया हबो तेनु करी ये ऑक्सीजन हरौची तेनु करी ये कोन होची विजारित होची तो एडी विजारण जारण भी टिके टिके बुझी गला जदी भूली जाइतिलो ठीक अछि तो HGO जेतु आगो को जाई कि से ओनली पारद होची से ऑक्सीजन छाडी दोची तेनु करी ये विचारित हेई कि से पारद दोउछ बोली कहिछि ठीक अछि देन असला सही परि प्रकृति रो मिलुतबा Cu देखो एडी से पिले टिके अल्प मु नौची मु एबे जा बुझेली एडी से देइछि सिनेबार HGS हला एवं अम्लजान सहित से रासायनिक प्रतिक्रिया करिकि बा आमे कहबा गरम करले निहाती भाबरे से अम्लजान सहित से कोन हबो रासायनिक प्रतिक्रिया करिवो एवं काहे की करिवो ना जदि आमे HCl को उत्तप्त करिबा तमे जानिचो हमर वायुमंडल रे अम्लजान अछि से अम्लजान महाशय आसी कि ता सहित लागि जिबे रासायनिक प्रतिक्रिया हबो एवं तयारी हबो कोन मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड मध्ये दबो सेठी ठीक अछि वर्तमान मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आसिकी पुणी थरा उटिके हिट दियावो एड जो दिया है त्रिभुज चिन्ह तो सेडा होची चेंज इन हिट ठीक अछि बा हम कहि परिया हिट दिया है हला बा तापमात्रा दिया है तो HGO पुणी महाशय कोन करंती ना विचारित निजे विचारित हेकी अर्थात ऑक्सीजन हरेकी से हाइड्रोजन प्रस्तुत करंती बुझि पारलो बेले जदी मु बेडी भूल भी जदी हाइड्रोजन त्याग करी कि एमति कहि देती ताले क्षमा कर दबो बुझि जीवो टिके बुझि पारलो भूल कहि देछि तो ऑक्सीजन त्याग करके से कोन होंती विचारित है कि हमर मर्क्यूरिक बा पारद तयारी करंती बा पारद दियंती ठीक अछि वर्तमान जीवा सही परि प्रकृति रो मिलुथबा Cu2S माने कॉपर सल्फाइड देखो पिले वायु रे उत्तप्त कले हमकु तंबा मिली थाए बुझि पारलो तो से पुणी थरे सेमती अम्लजान रो उपस्थिति रे से कोन करिवो कॉपर ऑक्साइड दबो देन कॉपर ऑक्साइड आ टिके गरम करले से निहाती भाबरे कॉपर देई दबो ठीक अछि पिले तो एतिके निहाती भाबरे बुझि गलो कम प्रतिक्रियाशील धातु किछि नै समान जस्ट ऑक्साइड फॉर्म रे थांती किबा जे कोन सल्फाइड फॉर्म रे भी थांती किछि तो समान को प्रथम ऑक्साइड फॉर्म को आनिबा गरम करिकि देन आउ टिके गरम करले समान समानकर धातु को देई दियंती ठीक अछि तो बुझि सारला पर आगो को बढ़िबा
देखो मध्यम सक्रिय धातु निष्कासन अर्थात जो मध्यम धरणर प्रतिक्रियाशील धातु अछंती सेमानंकु आमे किबळी भाबरे अलग करिवा मध्यम देख क्रमर सक्रिय धातु गुड़िक साधारणतः सल्फाइड किंबा कार्बोनेट रूप में रही तो दीटा रूप दीटा यौगिक फॉर्म रे थांती हुए तो से सल्फाइड फॉर्म रे थिबे नचेत कार्बोनेट फॉर्म रे थिबे ठीक अछि तो देख बाथुओ तो धातु पिंडर ऑक्साइड रूपरू धातु निष्कासन करबा सहज एबे आमे देखिले कम प्रतिक्रियाशील धातु को सल्फाइड फॉर्म रे से थाउची ताको आमे ऑक्साइड फॉर्म को आनी कि देन आउ टिके गरम कला परे इजीली आमे पाई जाउचे धातु तो ठीक सेही परी जदि मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु सल्फाइड किबा कार्बोनेट फॉर्म रे अछंती देन हमर काम होउची प्रथमे सेमानन को ऑक्साइड फॉर्म को आनिबा को पड़िबो को फॉर्म को आनिबा को पड़िबो ऑक्साइड फॉर्म को आनिबा को पड़िबो ठीक अछि जेमति देखो जिंक सल्फाइड थिला ताको आमे कोन करले जिंक ऑक्साइड को आनिले देन जिंक ऑक्साइड को कोन करबा नियाति भाबरे आउ टिके गरम करले कोन हबो जिंक पाई जिबा बुझी पारले ना तो एडी से देइनी एटा अलगाटा हम कहूची टिके देखो बुझीबा देन आमे जिबा एग्जांपल को धातु पिंडर ऑक्साइड रूपर धातु निष्कासन करबा सहज एनु विजारण पूर्वरु धातव सल्फाइड और कार्बोनेट को धातव ऑक्साइड परिणत करा जाय तेनु करी आमे जते बेले से बाहर करबा धातु पिंड को सेटा करबा पूर्वरु आमे कोन करबा को पड़िबो ना दो धातव सल्फाइड अछि किबा धातव कार्बोनेट अछि ताको आमे धातव ऑक्साइड परिणत करबा को पड़िबो रोस्टिंग माने कोन एवं कैल्सिनेशन प्रोसेस माने कोन मध्यम धरणर बा प्रतिक्रियाशील धातु निष्कासन करबा बेले यूज होची वर्तमान देखिबा चलो यथेष्ट परिमाण रे वायु सल्फाइड धातु पिंड को उत्तप्त करा जाय धातव ऑक्साइड सृष्टि करबा प्रणाली को रोस्टिंग बोली कहजिबो ठीक अछि तो गोटे मध्यम धरणर पिले धातु पिंड अछि धातु अछि मध्यम धरण धातु को निष्कासन करिया पई तार गोटे धातु पिंड सल्फाइड फॉर्म रे अछि तो सल्फाइड रूप रे जो अछि सेठाकू सेठी आमे ताकू कोन करबा को पड़िबो ना ऑक्साइड फॉर्म को आनिबा को पड़िबो ऑक्साइड रूप को आनिबा को पड़िबो धातव ऑक्साइड रूप को आनिबा को पड़िबो तो सेटा आनिबा पई हमकु यथेष्ट परिमाण रे आमे एयर दबा बा वायु प्रेजेंस रखिबा तार जो रिएक्शन टा करबा ठीक अछि तो ताको गरम करबा बेसिकली तो निहाती भाबरे यथेष्ट परिमाण रे आमे वायु दबा सो दैट ऑक्सीजन ताको सफिशिएंट मिली पारिबो ठीक बुझि परछ ना अम्लजान अधिका दरकार रोस्टिंग पई हैला फल स्वरूप से भल से रोस्टिंग हे पारिबो माने अधिका तापमात्रा ताको मिली पारिबो यथेष्ट परिमाण रे ताको एनर्जी मिली पारिबो फल स्वरूप से कोन हबो पिले ना ऑक्साइड रे परिणत हबो तो एई प्रोसेस को कोन को होउछ पिले रोस्टिंग बोली को होउछ ता ना रही जानि परदो रोस्टिंग माने हमें सफिशिएंट कोन दबार अछि ना हीट दबार अछि ठीक अछि देन कैल्सिलेशन कोन ना सीमित परिमाण रे वायु रे कार्बोनेट धातु पिंड को उत्तप्त करे कोन करबा ना धातव ऑक्साइड रे परिणत करबा बुझि परलो से कोन कहला नेक्स्ट देखो कैल्सिलेशन रो से कहला जे जदी कार्बोनेट धातु पिंड अछि मध्यम धरणर धातु माने धातु से कार्बोनेट फॉर्म रे जोडा थिबो बुझि पा मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु कार्बोनेट फॉर्म रे जदी थिबो ता धातु पिंड ताको हमें कोन करबा ना तार जो सीमित परिमाण रे वायु दबा हैला लिमिटेड हमें वायु दबा हैला फल स्वरूप से गरम हेई कि से कोन करबो ऑक्साइड रे ही परिणत होबा प्रोसेस को हमें कोन कहबा कैल्सिनेशन कहि परिबा तो बुझि पालो तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन भीतर एती फरक रोस्टिंग रे हमें सफिशिएंट वायु दबा अर्थात सफिशिएंट ऑक्सीजन दउचे अर्थात सफिशिएंट से हीट पाइबो ठीक अछि एवं कैल्सिनेशन रे टिके कम बा लिमिटेड दबा तो सेटा धातव ऑक्साइड ही परिणत होउची देन हमें सेटा कहबा कैल्सिनेशन ओके पिले जेमिति गोटे एग्जांपल अछि देखो पिले जिंक कार्बोनेट एटा जिंक सल्फाइड फॉर्म रे थिला तो कैल्सिनेशन प्रोसेस हैला एना जिंक कार्बोनेट देन जिंक ऑक्साइड दबो बुझि परछ ना नै एडीपी जिंक ऑक्साइड दैछि देन जिंक ऑक्साइड को आउ टिके गरम करले हमें पाई जिबा कोन पिले ना ऑक्साइड फॉर्म को पळे आसला तो एबे इजीली आउ टिके गरम करले हम पाई जिबा जिंक हैला बिजे निजे विचारित होई जिंक ऑक्साइड महाशय से जिंक प्रदान करिवे ठीक अछि ठीक से पर एठी मध्य हे जिवो तेनु करी एठी हमर मेन हैला रोस्टिंग आउ कैल्सिनेशन तो रोस्टिंग को जिंस को करबा कैल्सिनेशन को जिंस को करबा हमें निहाती भाबे जानले सल्फाइड फॉर्म रे थिले रोस्टिंग एवं कार्बोनेट फॉर्म थिले कैल्सिनेशन ठीक अछि पिले आगो को जिबा पिले बहुत अति सुंदर भाबरे बुझि परथलु मु आशा करछि जदी बुझुनी देन कमेंट बॉक्स रे लिखिवो सर एटा बुझिलाने आउ टिके बुझाई दियंतो किबा मु नेक्स्ट वीडियो रे मु रेडी हे जिवो ठीक अछि आगो को बढ़िबा देखो पिले मध्यम क्रमर सक्रिय धातु निष्कासन देन
ଏବେ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ କାର୍ବନ ପରି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଜାରକ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗୀ ଧାତୁକୁ ବିଜାରିତ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେ କଣ କଲା, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ଆମେ ପାଇଗଲେ ହେଲା, ଯୋଉ ମେଥଡ ରଷ୍ଟିଂ ମେଥଡ ଦ୍ୱାରା ଦେନ୍ ସେ କଣ କଲା, କାର୍ବନ ସହିତ ସେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା। କାର୍ବନ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ପିଲେ ନା ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜାରକ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ଦେଖ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ କାର୍ବନ ପରି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଜାରକ। ବିଜାରକ ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ଇଏ କଣ କଲେ, ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲେ। ଅର୍ଥାତ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ କୁ ଇଏ କଣ କରିଦେଲେ ନା ବିଜାରଣ କରିଦେଲେ। କିଏ କରିଦେଲେ ନା କାର୍ବନ ମହାଶୟ କରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖ କାର୍ବନ ମହାଶୟ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିଦେଲେ ଏବଂ ଜିଙ୍କ କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ବାହାର କରିବାର କାମଟା କିଏ କଲା ନା କାର୍ବନ ମହାଶୟ କଲେ। ତେଣୁକରି କାର୍ବନ କୁ ଏଠି ବିଜାରକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ବିଜାରକ କାହିଁକି ତାକୁ କୁହାଗଲା, ତ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ବିଜାରକ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକର ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଲା, ମାନେ ହରେଇବାରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏଣୁ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ମହାଶୟ ଏଠି ବିଜାରିତ ହେଲେ ଏବଂ ଏଠି ବିଜାରକ କିଏ ହେଲେ, କାର୍ବନ ମହାଶୟ ବିଜାରକ ହେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଧାତୁକୁ ସେଗୁଡିକର ଯୌଗିକରୁ ପାଇବା ଏକ ବିଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁକରି ଧାତୁକୁ ଯୌଗିକରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। କାହିଁକି, ଯୌଗିକ ମିନ୍ସ ସେ ଅକ୍ସାଇଡ ଫର୍ମରେ ହିଁ ଥିବ। ତ ସେ ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ହରେଇକି ସେ ପାଉଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ହରେଇକି ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ବିଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି, ତେଣୁକରି ବିଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ଆମେ ଧାତୁକୁ ପାଉଛେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ? ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ଧାତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଯଥା ସୋଡିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ। ଦେଖ ପିଲେ ସେ କଣ କହିଲା, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ଧାତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁକୁ ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା। ଯେମିତି ସୋଡିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ ଆଦି ବିଜାରକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଏଠି କାର୍ବନ ହେଲା, ଠିକ ସେଇପରି ଆମେ ଆଉ କଣ କଣ ବିଜାରକ ନେଇପାରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମର ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ଧାତୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବ। ନା ସୋଡିୟମ କୁ ନେଇପାରିବା, ମାନେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ। ଅକ୍ସିଜେନ ମାନେ ଏବେ ତମେ ଜାଣିଥିଲ ଯେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ସୋଡିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ ଏମାନେ କଣ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କ୍ୟାଲସିୟମ, ସୋଡିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ କରି ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଉ ରହିଯିବ କଣ, ମେଟାଲ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ପିଲେ, 3MnO2 4Al, ଚାରିଟା ଆଲୁମିନିୟମ ପରମାଣୁ। ଠିକ ଅଛି, ତିନୋଟି ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅକ୍ସାଇଡ ସେଠି ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ଯୌଗିକ, ଏଥିରେ କିଏ ଅଛି, କେଉଁ ଧାତୁ ଅଛି, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅଛି। ତ 3Mn, ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଆମର ମିଳିଯିବ। ଦେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ କିଏ ନେଇଗଲା, ଆମର ଯୋଉ ବିଜାରକ ହିସାବରେ ୟୁଜ ହେଇଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଫାଷ୍ଟ ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ବିଜାରକ ରୂପେ। ତ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ କରିକି ସେ କଣ ହବ ନା ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଧାତୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲସିନେସନ ପଦ୍ଧତିରେ ଅକ୍ସାଇଡ ଫର୍ମ କୁ ଆଣିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କଲେ, ବିଜାରକ ଗୋଟେ ୟୁଜ କଲେ ପିଲେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ସେ କଣ କରିବ, ନେଇଯିବ ତା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି, ଆଉ ବଳକା ରହିଯିବ ଆମର ବା ଆମେ ପାଇଯିବା ଆମର ଧାତୁ ମହାଶୟକୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର ସରିଗଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କଣ କେମିତି କଣ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ବୁଝିଯିବ ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନେ, କାରଣ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା 10th କ୍ଲାସ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲେ, ମଧ୍ୟମ କ୍ରମର ସକ୍ରିୟ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ଆମ ରିଏଲ ଲାଇଫ ରେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟୁଜ ହଉଛି। ଯେମିତି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଗୁଡିକ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୌଗିକରୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ, ଯେମିତି ଦେଖ ଆଲୁମିନିୟମ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ, ତ ସେ କଣ କଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ହଉଛି କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ କାହା ତୁଳନାରେ, ଆଲୁମିନିୟମ ତୁଳନାରେ। ତେଣୁକରି ଆଲୁମିନିୟମ ମହାଶୟ ମାଙ୍ଗାନିଜ କୁ ନା ହଟେଇ ଦେଲେ, ହଟେଇକି ତା ଜାଗାରେ ଇଏ ରହିଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆମେ ପାଇଗଲେ, ଏତିକି ତ ସିଓର ନା। ତ ସେଇଟା ସେ ଲେଖିଛି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଅର୍ଥାତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏଠି ଧାତୁ ଗୁଡିକ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁକୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୌଗିକରୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ମାଙ୍ଗାନିଜ ତାଙ୍କ ଯୌଗିକରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଲେ। କିଏ ଦେଲେ ନା ଆଲୁମିନିୟମ କରିଦେଲେ।
तो यही विस्थापन प्रक्रिया गुड़िक अति मात्रा रे ताप उत्पादी होता है तो ये अधिक हिट दे था बुझी पारा ना तेणु उत्पन्न होता तापर परिमाण एते अधिक जे धातु गुड़िक तरल अवस्था सृष्टि हुए धातु गुड़िक माने धातु गुड़िक तरल अवस्था सृष्टि हुए बोली से कहूची माने अर्थात मैंगानीज कहि परिया हैला तो माने तरल अवस्था तैयारी हेबे किबा एल्युमिनियम ऑक्साइड को जहा भी बुझी पारछ ना तो हीट अधिक प्रोड्यूस हो जाइतिबो तेणु करी से माने कोन ना तरल अवस्था तैयारी हुए धातु गुड़िक फाटी जाइथिबा जंत्रांश किंबा रेल धारणा गुड़िक जोड़िबारे हैला फेरिक ऑक्साइड टिके पिले हाँ कौन कहली देखो फाटी जाइथिबा हाँ फाटी जाइथिबा जंत्रांश देखो एठी फाटी जाइछि हमर रेल जो धारणा अछि ठीक अछि तो सेठी जदी किछि फाट जागा फाटी जाइथिबो रेल धारणा जंत्रांश किबा रेल धारणा गुडी को जोड़ीबारे खाली एटा से देखैछि जे कोनोसी लुहा जिंस जदी फाटी जाइथिबो बड़ बड़ जिंस देन फेरिक ऑक्साइड रो एक एल्युमिनियम सह प्रतिक्रिया करी हला एई भली जोड़ीबा प्रक्रिया को थर्मिट प्रतिक्रिया बोली कहा जिवो थर्मिट प्रतिक्रिया द्वारा एमिति करा जाय थाए के रहिबे पिले ना फेरिक ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी ठीक अछि तो एटा तो हमर हला मैंगानीज ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड मध्य जदी आमे कहिबा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम जदी रासायनिक प्रतिक्रिया करिवो तो अधिक एडी रासायनिक प्रतिक्रियाशील किए पिले ना एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम महाशय कोन करिवे ना आयरन को कोन करिवे डिस्प्लेस कर देबे ठीक अछि एवं आयरन को अलगा कर देबे एवं आयरन महाशय बा लुहा महाशय कोन होबे ना अधिक ताप सृष्टि होबा जगु से तरल अवस्था रे रहिबे एवं लुहा तरल अवस्था रे रहिबे द्वारा कोन होबो ना तरली को तो हेकी थिबो हला तो से कोन करिवो तरल अवस्था थिबो तो से तरल अवस्था जाई कि कोन हबो ना से गैप रे रहि जो तो ए गैप रे जोडी फाट स्थान थाए एई रिएक्शन टा करा जिवो ठीक अछि को रिएक्शन टा थर्मिट प्रतिक्रिया करा हबो बुझि परलो फल स्वरूप कोन हबो ना लुहार जो तरल अवस्था हमें डायरेक्ट मेल्ट करी पकेबाडा केमिति एडी गुडे रिएक्शन कर देले से आयरन जाई कि तार तरली माने तरल जिंस गुडाक से फिलअप से गैप रे फिलअप हे जिवो ठीक अछि फल स्वरूप सेठी से गैप टा फिलअप हे जिवो तो एटा होची ए जोड़ीबा प्रणाली को थर्मिट प्रतिक्रिया बोली कहा होची कोन कहली बुझि पारला ना तो मु एटा एग्जांपल देली जो हमर रहिची फेरिक ऑक्साइड बा आयरन ऑक्साइड हला एल्युमिनियम सह रासायनिक प्रतिक्रिया करले तमे जानिछ एल्युमिनियम और लुहा मध्य रे सबुठ अधिक प्रतिक्रियाशील होची एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम महाशय पळै जानती आयरन को हटै दियंती विस्थापित कर दियंती फल स्वरूप आयरन महाशय अलग हे जाय एवं आयरन कोन करिवो ना मेल्ट हे जिवो एथि पे अधिक हीट मते प्रोड्यूस होबो एवं मेल्ट हे कि से गैप रे चली जिवो ठीक अछि तो ए भीतर ही हमर से प्रतिक्रियाटा करा जाय ठीक अछि तो एटा बुझि पारथिबो केमिति थर्मिट प्रतिक्रिया कर माने होउची एवं माने जोड़ीबा पाई ओके पिले जीवा नेक्स्ट अधिक क्रमर धातु निष्कासन देखिबा मु एबे कहिथिली अधिक क्रमर धातु निष्कासन हमर वैद्युतिक विश्लेषण द्वारा तो लास्ट एडी अछि हमर वैद्युतिक विश्लेषण केमिति होउची मु पूरा सिंपल रे बुझे दे पिले देखो पिले हाँ देखिबा अधिक सक्रिय क्रमर धातु निष्कासन वैद्युतिक विश्लेषण द्वारा होइते देखो पिले एटे गोटे निया है टैंक बा मु कहि पारे गोटे वेसल निया है बा गोटे पात्र निया है जहाबी तो सेथिरे हमर दुईटा रोड यूज करा है हला गोटे इलेक्ट्रोड बिल ताकू कहौ छी गोटे हला एनोड पिले देखो लिखा है एडी लिखा है कैथोड ठीक अछि तो एनोड पिले होची पॉजिटिव कैथोड होची पिले नेगेटिव तो बैटरी रो देखो पिले पॉजिटिव आसी हला हमर एनोड को जोग होईची नेगेटिव आसी कि हमर कैथोड को आसी ठीक अछि एवं या भीतर रे जो बुडा हैची ए पानीटा होची पिले कोन ना हमें कहि परिबा देखो NaCl ठीक अछि माने लूण पानी बोली कहि परिया कोन बोली कहि परिबा पिले लूण पानी तो एथिरे कोन कोन अछि हम टिके डिटेलिंग देखि दबा प्रतिक्रियाशीलता क्रमर ऊर्ध्वर थिबा धातु गुडी को अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बोली अटे जो माने कि कहि परिया कोन
सोडियम हूँ अधिका प्रतिक्रियाशील धातु से किभली भाव में यौगिक रु मिली थाए माने को फॉर्म रे थाए जेतेबेले प्रकृति रु मिले ना सोडियम क्लोराइड NaCl फॉर्म रे थाए वर्तमान NaCl रु आमे सोडियम को किभली भाव में अलगा करिबा ठीक अछि ना तो देखि पारथुबो एई धातु गुड़िक कार्बन अपेक्षा ऑक्सीजन प्रति रासायनिक आकर्षण अधिक थिबा हेतु एगुड़ को आमे बीजारण करि परिबा नाही एगुड़ा को आमे बीजारण करिकि पाई परिबा नाही कोन पाई पाई परिबानी से माने जदी रासायनिक माने ऑक्सीजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करंती से मानको आउ बाहर करिबा पॉसिबल नुह बुझि पाला ना बीजारण करि परिबा नाही कारण एमान पूरा माने ऑक्सीजन सहित पूरा भल से माने बांधी कि रहि जांदे प्रतिक्रिया करिकि ठीक अछि सोडियम देखि पाथु पिले ताहले अलग करबा केमिति विद्युत विश्लेषण देखो सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम तरल क्लोराइड रु सेमानक धातु गुडी को वैद्युतिक विश्लेषण द्वारा मिली थाए धातु गुडी को कैथोड ठारे जमा हैला बेले क्लोरीन एनोड ठारे जमा होई थाए तो धातु गुडी को देखो जो सोडियम क्लोराइड कहबी NaCl तो Na+ पिले एवं Cl- तो Na+ मींस तो धातु गुडी को कोठारे देखो से कहिथिबो धातु गुडी को कैथोड ठारे जमा हेबे काहे कि कैथोड होची नेगेटिव एनोड होची पॉजिटिव तो हमर देखो Na+ पॉजिटिव आयन रे थिबो तेनु करी से आसी कि ना कैथोड रे अट्रैक्ट हेगी लागिबो काहे कि ना ये नेगेटिव तो Na+ टा आसीबो देन Cl- को आड़ को जिवो एनोड आड़ को जिवो बिकॉज़ एनोड होची पॉजिटिव तो नेगेटिव टा पॉजिटिव आड़ को अट्रैक्ट हेगी जिवो बुझि पालो पिले तो एई पुरी भाबरे आमे कोन करले ना अलग कर देई परिबा बिकॉज़ जो माने अधिका प्रतिक्रियाशील धातु से माने सोडियम क्लोराइड एई भली भाबर थांती से माननको जते बेले आमे कोन करबा ना विद्युत विश्लेषण करबा ठीक अछि बा आमे विद्युत विश्लेषण माने आमे नॉर्मली कोन करबा ना किछि पानी नबा से पानी रे कोन करबा सोडियम क्लोराइड जहा रहिछि लूण हिसाब रे थिबो से गुडे सॉल्ट कंपाउंड बुझि पाला गुडे यौगिक से लूण को बा से सोडियम क्लोराइड को पानी रे बुड़े दबा ठीक अछि तो से पानी रे कोन हे गला ना से Na+ Cl- हे जिवो वर्तमान आमे इलेक्ट्रो दीटा पुरेबा गोटे हला नेगेटिव कैथोड एवं गोटे हला पॉजिटिव कैथोड ताकू बैटरी द्वारा संयोग कर दबा फल स्वरूप सेठी हम कोन हबो नियाति भाबरे ना विद्युत हमर गति करिवो हला विद्युत हमर कोन करिवो ना विद्युत गति कला विद्युत गति करिबा द्वारा सेठी विद्युत विश्लेषण करिवो काहाको ना सोडियम क्लोराइड को विद्युत विश्लेषण निहात भाबरे करिवो मतलब भांगी दबो विश्लेषित माने विघटन कर दबो सोडियम क्लोराइड को विघटन करिकि सोडियम को झिकी दबो के बा सोडियम गुडा का आसी हमर कैथोड रे एकाठी हे जिवे क्लोरीन गुडा का आसी हमर एनोड रे एकाठी हे जिवे कोन पई हेबे कारण कैथोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव तेनु करी पॉजिटिव सोडियम प्लस आसीबो एवं क्लोरीन गैस Cl- से माने कोन करिवे ना निहाती भाबरे एनोड ठारे आसीके रहिबे बुझि पारलो पिले ए भली भाबरे आमे हमर धातु को अलग कर देई पाले जाके कैथोड ठारे पाइबा बुझि पारलो थर तो विद्युत विश्लेषण माने कोन देन जीवा आमे धातुर परिष्करण करिबा अच्छा धातु आमे निष्कासन कर देले सत बट धातु रे किछि निष्कासन कला परे भी आमे प्योर धातु पाइ नथिबा सेत्री किछि अपद्रव्य बा किछि मैला जिंस थिबो ताको आउरी सफा करिवार अछि तो सेडा होई धातुर परिष्करण ठीक अछि देखो विभिन्न प्रणाली रे धातुर निष्कासन द्वारा उत्पन्न धातु गुडी को संपूर्ण भाव रे विशुद्ध नतांती ठीक अछि एथिरु विशुद्ध धातु पाइबा निमंते अपद्रव्य गुडी को अलग करिबा पई वैद्युतिक विशोधन को बहुल मात्रा रे व्यवहार कर जाय ताको पुणी थरे वैद्युतिक विश्लेषण करा जाय हला पुणी थरे ताको परिष्कार करिबा पई अधिकांश धातु जथा कॉपर जिंक टिन निकेल रूपा सुना आदि को वैद्युतिक विशोधन करा जाय थाए बुझि पालो पिले तो कॉपर जिंक चिन निकेल रूपा सुना आदि को वैद्युतिक विशोधन करा जाय थाए ठीक अछि पिले तो आर प्योर फॉर्म को पाइबा पई आमे परिष्करण करबा को पड़िबो देखो वैद्युतिक विशोधन केमिति करा जाय वैद्युतिक विश्लेषण तो जानतो विशोधन केमिति माने तारो मौल्यटा केमिति बाहर कराबो विद्युत विश्लेषण करिकि ठीक अछि देखो पिले केमिति करा जाय सेम देखो कैथोड हमर अछि नेगेटिव टर्म एवं एनोड अछि पॉजिटिव एनोड ठारे देखो पिले मौल्य गुडा को लागि कि रहि जिवे एवं कैथोड ठारे पूरा प्योर हमर कोन ना कॉपर पाइबा ठीक अछि तो एडी कोन निहाइछि देखो एई प्रणाली रे अशोधित धातु को एनोड एवं एक शुद्ध धातुर पतला पात्र को कैथोड रूपे निया जाई थाए तो एनोड टा होची हमर एक अशोधित धातु अर्थात से धातुटा हमर अशोधित ठीक अछि एवं शुद्ध धातु कोडा ना एडा हमर होची कैथोड माने नेगेटिव टा होची शुद्ध हमर नैचे
ଏବଂ एनोड होची हमर अशुद्ध। तो सेही धातुर कौन सी एक लवणर द्रवण को विद्युत विश्लेषण रूपे निया जायते। विद्युत विश्लेषण ताहले कोटा नबा हमें ना सेही धातुर जो धातु को हमें नबा। फॉर एग्जांपल हमें एटा कॉपर लेइछे हैला एवं एटा हमर अशोधित धातु, एटा हमर शुद्ध कॉपर नेइछे। तो कॉपर को जदि हमें पाइबा तो एडी हमें कोन नबा ना कॉपर सल्फेट गोटे नबा। ठीक अछि, कॉपर सल्फेट हमें नेइछे देखि पारछो एडी गोटे धातु माने यौगिक नेइछे कॉपर सल्फेट CuSO4 नेइछे। तो आ देहरु हमें कोन पाइ परिबा कॉपर पाइ परिबा नै। तो एडी हमें जानिछे Cu+SO4 माइनस टा एटा हमर। तो कॉपर गुडा को आसिकिनी हमर कोड थिबे ना एठी पाइबे प्योर कॉपर कोरी पाइबो पिले ना हमर कैथोड रे पाइबा आ सब मैला जिंस गुडा को माने अलगा जिंस सल्फर सल्फेट हला एटा हमर कोडी पाइबो ना इम्प्योर कॉपर 8 पाइबो माने हमें कहि परिया एनोड करदम रेडी एडी हमर देखो ए जो मैला जिंस माने सल्फेट ए गुडा को एठी रहि जिवो। ठीक अछि एनोड था बुझि परलो। देन देखो से कहि छी सेही धातुर कोन से एक लवण द्रवण को विद्युत विश्लेषण रूपे निया जाय थाए। तो आमे एठी नेइचे कॉपर को प्रथमे कॉपर द्वारा आमे कैथोड तयारी करछे बुझि पाछो एपण एपडे इम्प्योर कॉपर अर्थात कॉपर रो विशोधित बा अशोधित धातुडा नेइचे। ठीक अछि सेटा प्योर कॉपर नुहे। देन कॉपर आमे जोडा पाइबा सेटा आमे लवण रे बा आमे सॉरी हमर ए सॉल्यूशन रे पकेइचे। ठीक अछि कॉपर सल्फेट द्रवण पकेइचे। ठीक अछि कॉपर सल्फेट हमर लूण हलिया थिबो तो सेटा ग्रीन कलर रे पहिले कॉपर सल्फेट देखिया पई पूरा माने सॉरी ग्रीन कहूची पूरा ब्लू कलर। तो कॉपर सल्फेट से पकईचे हला ए पानी रे पकईचे। ठीक अच्छे द्रवण तार गोटे करछे वर्तमान से कॉपर सल्फेट रु कॉपर महाशय कैथोड आड़ को जीव एवं मैला गुडाक एनोड रो तळे रही जीव एनोड कर्दम्ब बोली कुहा होची। ठीक अछि तो विद्युत विश्लेषण रे विद्युत स्रोत प्रवाहित करबा द्वारा एनोड रे विशुद्ध धातु विद्युत विश्लेषण। ठीक अछि तो एठी की कोठी रहइबो देखो लिखाइ छि बिले से कहिला जेते बेले विद्युत विश्लेषण हबो हला करंट प्रवेश करा हबो देन एनोड विशुद्ध धातु विद्युत विश्लेषण समय रे द्रवीभूत होई जाय सम परिमाणर विशुद्ध धातु कैथोड ऊपर जमा हुए। बुझि पाला ना नै कैथोड रे हमर सम हम कोन हबो ना विद्युत माने विश्लेषण रे समय रे हमर एठी शुद्ध बा विशुद्ध धातु एठी रे रहि जिवे कोथरे ना कैथोड लागि रहिबे एवं सेही परिमाण रे ही जो मैला गुडा को हमर कोन रहिबे कोड रहिबे ना एनोड तळे रहि जिवे तेन करी सेटा एनोड कदम्ब बोली कुहाबो तार जस्ट एनोड तळे जमा हेकिरी मैला गुडा को रहि जिवे। तो एई भली भाबरे हम धातुर विशोधन करि पारिले। बुझि पारछो पिले द्रवणीय अपद्रव द्रवण रे मिसि जाय किछि द्रवणीय अपद्रव पानी रे पूरा मिसि जिवो बिकॉज से माने पूरा द्रवणीय होई जिवे आउ किछि अद्रवणीय अपद्रव एनोड रो तळे बसि जाय देखो एनोड रो तळे अद्रवणीय अपद्रव सब रहि जिवो एहाकू एनोड कदम्ब बोली कुहा जिवो। तो एई भली भाबरे पिले हमें विद्युत विश्लेषण करिकि कोन पाई परिबा ना प्योर पूरा धातु पाई परिबा। ठीक अछि तो एटा विद्युत विश्लेषण सरला देन हमें पढिबा पिले संख्यारण कोन आज ही पढ दबा कारण सरी जिवो। संख्यारण काहा को जिवो तो तमे जानिछ संख्यारण माने कोन धातु तार नियाति भाबरे ऑक्सीजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी से ऑक्साइड फॉर्म रे रही की से कोन करिवो ना संख्यारण देखेबो अर्थात निजर जो क्वालिटी अछि से निहाती भाबरे नष्ट कर दबो। जेते बेले एक धातु ताकू घेरी रहिथिबा जलीय बाष्प हो अम्ल हो हला उपादान सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी जेते बेले तार क्षय घटे एही प्रतिक्रिया को संख्यारण बेले कुहा जीव। जेमि लुहा रे जंग लागि गला कि जहा भी तमे देखुछो रूपार उपकरण किछि समय वायु रे रहिले कला पड़ी जाए कारण वायु रे थिबा सल्फर रूपा सह प्रतिक्रिया करी सिल्फर सल्फाइड रो एक आवरण सृष्टि करे। कोन करे पिले सिल्फर सल्फाइड गोटे आवरण सृष्टि करे तेनु करी रूपा जदी अछि वायु रे जदी रहिबो से कला पड़ी जिवो काहे कि ना से जे कोनसे धातु आमे जानिछे से प्रतिक्रियाशील धातु निहाती भाबरे कि कम तो कि अधिक तेनु करी निहाती भाबरे से गोटे नुवा यौगिक सृष्टि करथिबो प्रतिक्रिया करी कि फलस्वरूप से निजर ओरिजिनालिटी टाकू हराई दिए एवं संख्यारण सेटा हमें बुझिबा। ठीक अछि देखो पॉलिश्ड सिल्वर एवं देखाइ छेडी टर्निश्ड सिल्वर हला किबळी भाबरे सिल्वर मयाशय माने Ag से किबळी भाबरे H2S हला एवं अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया के भाबरे
HgS ସଲଫାଇଡ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ସିଲଭର ସଲଫାଇଡ୍ ଏବଂ ଯାହାକି କଳଙ୍କି ଧରିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ସଂଖ୍ୟାଣ पर ଯିବା ଏଠି ଦେଖ କିଛି ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟାଣ कपर वायु थिबा आद्र अंगारकाम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी रंग हराए एवं कपर कार्बोनेट रो एक सबुज आवरण तैयारी करे ठीक अछि। कपर कार्बोनेट रो गुडे से कोन करबो ना गुडे नुआ यौगिक सृष्टि करबो एवं तार संख्यारण हला বুলি कहि परिया। लुहा आद्र वायु रे अधिक समय रही गले एहा पतला बादामी आवरण लाभ करे एहा को कलंकी बोले कुहा जिवो लुहार कलंकी बोले कुहा जिवो ठीक अछि। तो देखि परथो ए भलिया हेइ जाने एमती थिबो एमती हे जिवो एडा तमे माने जानिछो हला मु एथिरा किछ अधिका कहूनी। देन एडा गुडा एग्जांपल एडा गुडा अछि देखो पिले एमती देखा जाउतले एमती हे जाईछि एडा ग्रीन कलर हे जाईछि ठीक अछि। जेमती एडा कपर रे तयारी हेतिला स्टैच्यूटा एडी हमर कपर रे तयारी हेछि ठीक अछि। किंतु कपर कार्बोनेट जेतले हे जाईछि से को कलर हे जाईछि सबुज कलर हे जाईछि हला। तो संख्यारण तार हेछि से नष्ट हे जाउछि। संख्याणर प्रतिरोध करिया पई निहाती भाबरे कोन करिया पड़िबो ना रंग लगेबा को पड़िबो। जे कोनोसी जिंस रे नुवा जिंस आले रंग लगेबो तेल लगेबा गुडी जिंस रे देन सेडी संख्याण रहि परिबो। ग्रीज लगेबा ठीक अछि। जिंक लेपन जदि करिबा जिंक धातु हला। देन क्रोमो प्लेटिंग करिबो। एनोडाइजिंग द्वारा लुहार कलंकी लागिथिबा प्रतिरोध करा जाय परिबो। एनोडाइजिंग हमर अछि एल्युमिनियम एनोडाइजिंग मध्ये अछि। एनोडाइजिंग माने एल्युमिनियम ऑक्साइड गुडी तयारी करा हबो हमर विद्युत विश्लेषण द्वारा हमें सेडा होममेड कहि परिया ठीक अछि। बा कृत्रिम उपाय रे हमें एनोडाइजिंग एल्युमिनियम एनोडाइजिंग करि परिबा हला। एनोडाइजिंग कहले एल्युमिनियम ऑक्साइड गुडी तयारी करा हबो विद्युत विश्लेषण द्वारा एवं सेटा को नेकी हमें जदि जे कोनोसी गुटे धातु रे जदि प्रलेप थबा देन से धातु रे कलंकी लागिबो नाही बा से धातु संख्याण हबो नाही ठीक अछि। जिंक लेपन करि परिया एक प्रणाली रे जेउथिरे जिंक रे एक पतला आवरण द्वारा स्टील एवं लोहा को कलंकी लागिबारो रक्षा करि थाइ पिले ठीक अछि पिले। तो ए भलिया सब जिंस हमें जानिले जे संख्याण किबळी भाबरे होउची जेहेतु धातु हमर प्रतिक्रियाशील निहाती भाबरे अन्य सह बा ऑक्सीजन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करि का जे कोनोसी जिंस सहित से जहा सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करि पारुची ता सहित रासायनिक प्रतिक्रिया नुवा यौगिक सृष्टि करले निहाती भाबरे तार ओरिजिनलिटी ता नष्ट हे जिवो बा तार प्रकृत जो जिंसटा नष्ट हे जिवो ठीक अछि। मिश्र धातुर फायदा पिले तमे जानिछो मिश्र धातु जदि हमें फॉर्म रे रखि परिबा देन संख्यारण टिके कम हबो। देखो गोटे मिश्र धातु दुई बा अधिक मात्रार समजातीय मिश्रण होई पारे किंबा गोटे धातु और गोटे अधातुर मिश्रण होई पारे। मिश्र धातुर डेफिनेशन एटा तो विशुद्ध लुहा अत्यंत नरम खूब शीघ्र प्रसारित होउतबारु एहाकू अल्प परिमाण रे कार्बन बा 0.05 सो मिसाई शक्त एवं कठिन करा जाय। विशुद्ध लुहा जदि हमें जानिबा से टिके सॉफ्ट रहइबो एवं खूब शीघ्र प्रसारित होई जिवो ताकू गरम करबा किबा पिटिबा तेनु को ताकू टिके हार्ड करबा पई बा हमें जानिछे हमर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिनिस रे हमर लुहा यूज होउची त प्योर लुहा नै प्योर लुहा ले से टिके बेंड हे जिवो ठीक अछि। एवं ताकू सहज रे हमें कोन करि पारे प्रसारित करि पारि आसे नरम मध्य तो स्ट्रांगली हमें ताकू यूज करि परिबानी माने स्ट्रांग हिसाब रे यूज करि परिबानी तेनु को ताकू स्ट्रांग हिसाब करबा पई हमें ताकू कोन करूचे कार्बन सेथिरे मिसुची 0.05% जदी 100% जदी गुटे जिंस नैचे हला सेथिरे हमर बुझि परछ ना जति भी परसेंटेज 100% रु सेथिरु 0.05% निहाती भाबरे कार्बन मिसा जायतिबो काहेकि ता शक्त आ कठिन करबा पाई। जेते बेले लुहा निकेल एवं क्रोमियम सह मिसे हमें स्टेनलेस स्टील पाई थाउ जेते बेले लुहा निकेल आ क्रोमियम ए तीनटा जिंस जदी मिसिबो हला देन हमें सेठी कोन पाई थाउ ना स्टेनलेस स्टील पाई थाउ एटा गुटे मिश्र धातु। तो एमिति स्टेनलेस स्टील निहाती भाबरे सहज रे कोन हबनी ना कलंकी लागिबो नाही तेनु करी मिश्र धातु गुडी को आमे कहि परिबा जेते बेले निज प्रकृत रूप रे बा गोटे धातु मौलिक हिसाब जेते बेले थाय ठीक अछि किंतु दि तीनटा जदी मौलिक मिसिकरी गोटे मिश्र धातु तयारी हे जायछि देन सेटा सेठिरे हमर कोन कलंकी लागिबा पई बा संख्याण हबा पई निहाती भाबरे परसेंटेज ता कमी जिवो एति कि मन रखिबो जहा कि सक्त एवं सेतिरे कलंकी लागे नाही बोली कहै सेति पई। देन आसिला मिश्र धातु देखो आ कोड कोड मिश्र धातु यूज होउछ पिले विशुद्ध सोना 24 कैरेट अत्यंत नरम होइतोर सेथिरे अलंकार तयारी आमे करि परिबा नै हला से छिडी जिवो एते नरम जे भारत रे 22 कैरेट सोना सह 2 भाग रूपा किबा तंबा मिसा जाय मिश्र धातु प्रस्तुत करा जाय हला ना नै तेनु करी हमर जहा भी 22 कैरेट सोना रहउची
बा 24 कैरेट सुना आम डायरेक्ट यूज कर तेणुक से आम कौन कौचे ना सुना सहित अलग किसी जिनस मिसिकी मिश्र धातु करुचे फलस्वरूप से स्ट्रंग रोचे ठीक अच्छे रूपा किंबा तंबा किंबा प्लाटिनम जहाँ भी से एड कर पारदर मिश्र धातु को आम्लागम बोली कहुच्छे पारदर मिश्र धातु को आम्लागम कहुच्छे मन रखिबो पारदर गोटे पड़िले धातुपिंड होची सिनेबार देन पारदर एठी गोटे पडुचे मिश्र धातु सेटा होची आम्लागम एटा परीक्षा रे पचारे पिले बिट क्वेश्चन रे हला पारदर डैश एक मिश्र धातु एति मध्यरु ऑप्शन देइथियो हला मल्टीपल चॉइस रे तो आम्लागम मन रखिबो ठीक अछि अच्छा तो देखो एठी गोल्ड हमर केमती ये हिची देन एठी दांत गुडा मध्य हमर मिश्र धातु हिसाब रे एटा देखि दबो पिले देन जीवा मिश्र धातु आ टिके अल्प गोटे मिश्र धातुर विद्युत परिवाहिता गलनांक विशुद्ध धातु ठारू कम अटे मु एबे कहली जदि तार प्रकृत रे जदि तंबार देखिबो आर गलनांक किंबा तार कहइबो तार गलनांक हो किंबा विद्युत परिवाही गुण हो ठीक अछि जदि तंबार कहइबो जहाँ भी थिबो मिश्र धातु हैला पर अर्थात पित्तल हे गला तंबा और जिंक मिसिकी देन पित्तलर जो गलनांक तंबार गलनांक तुलन रे निहाती भाव रे कमिबो ठीक अछि देन पित्तल हेउची तंबा जिंक धातुर मिश्र धातु ब्रॉन्ज हेउची तंबा टीणर एक मिश्र धातु ब्रॉन्ज काहाको नेकी गठित तंबा और टीण को नै गठित पित्तल तंबा जिंक को नै गठित एगुडा मन रखिबली बिट क्वेश्चन आसीबो किंतु एक मिश्र धातु गुड़िक विद्युत को परिवाही हैला बेले तंबा को विद्युत परिपथ तयारी पई व्यवहार करा जाए ठीक अछि पिले मिश्र धातु गुड़िक विद्युत को परिवाही बट तंबा होउची विद्युत परिपथ तयारी माने परिपथ रे हमर यूज करा होउची किंतु सेही तंबा ही जते बेले मिश्र धातु तयारी करिया पई व्यवहार होउची जे मिश्र धातु तयारी होउची सेही मिश्र धातु होउची विद्युत को परिवाही सेते करंट सेते जीवनी ठीक अछि बा कुपरी भाई बोली हम कहि पारे टोटल जीवन भी बेले बेले एवं जदी भी जाउचे बहुत कम जीव सोल्डर हेउची सीसा एवं टीनार एक मिश्र धातु सोल्डर हम देखुचो सोल्डर दिया होउची ठीक अछि तो देखिथिबो लुआ लुआ भितर सोल्डर करा होउची किबा गोटे तमर करंट काम भी मते देखि परथुबो मशीन गुडा करे कि छोट छोट फैन टीवी एगुडा फैन गुडा करे जते बेले से सोल्डिंग करंती देखिजो ना नहीं तो सेठी गोटे धातुटे मेल्ट करके दिया जाए बुझि पाछो तरळे के दिया जाए सेटा होची पिले सेटा गोटे मिश्र धातु पिले सेटा होची सोल्डर बुझि पाछो सेटा काहाको नै गठित सीसा और टीण दुटी धातु को नै करी तयारी ठीक अछि एक मिश्र धातु एक निम्न गलनांक विशिष्ट होइथिबारु विद्युत तार झळै बा संयोग रे व्यवहार कर देखिलो ना विद्युत तार झळै रे बा संयोग कला बेले विद्युत तार को सेते बेले व्यवहार करा जाय सोल्डर को एवं से बहुत कम गलनांक ठीक अछि मिश्र धातु गुडा को जनरल कम गलनांक ठीक अछि तो एबळी भाबरे हमें जानले मिश्र धातुर केमिति जिंस गुडा को एडा गुडा दिया हेछि देखो बेले 1600 वर्ष पूर्वे दिल्ली रो कुतुब मीनार निकट रे एक लौह स्तंभ थिला अति उन्नत प्रणाली निर्मित होइतिला फल रे हा कलंकी रहित होइछि एही लौह स्तंभर उच्चता 8 मीटर वजन 6 टन बुझिला गोटे टन केते केजी बिले तुम जानिछो केते केजी 1000 केजी 6 टन माने 6000 केजी ठीक अछि तो एटा हमर कोन हेछि ना कलंकी रहित हेई जाइछि बुझि पाछो तो एटा हमर पॉसिबल हेछि ना जो रिएक्शन प्रतिक्रिया करे से धातु ठीक अछि तो एते मध्ये सरी गला तो समस्त को धन्यवाद पिले जो माने में वो वीडियो देखुचो एवं आगो जारी मैं साइंस बहुत बढ़िया वीडियो पोस्ट करबी समस्त को धन्यवाद एवं जो माने भी नुआ करे आसो सब्सक्राइब करिनो सब्सक्राइब कर देबो निहाती धन्यवाद समस्त को नेक्स्ट वीडियो रे मु क्वेश्चन आंसर नै के आसीबी एवं फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर रो मु बेस्ट मल्टीपल टाइप्स बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हला नै की आसीबी धन्यवाद।